नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। जिन बच्चों को डाउट है कि कौन सी भर्तियां CET के माध्यम से होंगी और कौन सी नहीं होंगी, तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जो बच्चे ग्रुप C के लिए तैयारी कर रहे थे कि भर्तियां निकलेंगी और हम पेपर देंगे, कौन से अभी कैंसिल हुए हैं, 2018 ऑनवर्ड्स जो भी भर्तियां निकली थी, एडवर्टीजमेंट निकली थी, वो सारी भर्तियां जो कैंसिल हुई हैं कौन सी CET के माध्यम से होंगी, वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको अपना डाउट क्लियर करना है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जो है जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन में बिल्कुल अच्छे से ये मेंशन है। देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन है, विड्रॉअल नोटिस है कि कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट्स के उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए। इन व्यू ऑफ दिस वाइड हरियाणा गवर्नमेंट मेमो नंबर दिस डेटेड 12 January 2022, Government has decided to withdraw immediately all the advertisements issued from 2018 onwards. 2018 के बाद जो भर्तियां निकली हैं, 18 और 18 के बाद जो भर्तियां निकली हैं, वो सब जो हैं वो क्या करेगा, विच नो एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंडक्टेड बाय HSSC, जिनका कोई भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं किया गया है, वो सारी की सारी विड्रॉ कर ली गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। द अंडर मैंशनड एडवर्टीजमेंट्स एंड नोटिस conducted thereto, published in various newspaper which were under process are hereby cancelled by the Haryana Staff Selection Commission Panchkula. The candidate shall apply for CET through one time registration portal. उनको अब क्या करना होगा, CET में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और फिर उसके बाद वे एलिजिबल हो जाएंगे पेपर देने के लिए। ठीक है, तो अभी तक जिसने CET का फॉर्म नहीं भरा है वो फटाफट से CET का फॉर्म भर दें, क्योंकि अभी भी आवेदन मांगे जा रहे हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो उसमें आप देरी ना करें, क्योंकि फरवरी के एंड तक, आज के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है कि फरवरी के एंड तक जो है भर्तियां करेंगे। अगर कोरोना की तीसरी लहर जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है, तो अगर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी तो अप्रैल में आपके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है। और एक चीज़ और इसमें मेंशन कर दूं मैं आपको कि जो 5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के मिलने हैं वो भी CET में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा जो है अलग से क्राइटेरिया रहेगा। अब क्या है, देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर एक यहाँ पे देखो सारी मेंशन की हुई हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हरियाणा की थी, जिसमें कोच वगैरह की जो पोस्टें निकली थी वो जो है इन्होंने विड्रॉ की हैं। एक तो ये हो गया, ये CET के माध्यम से होंगी। बाकी क्या है, जैसे मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। डिस्पेंसर, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, पटवारी, केनाल पटवारी और ग्राम सचिव। देखिए ये जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट की पोस्टें थी, जिसमें बच्चों को डाउट था, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि इनको भी विड्रॉ कर लिया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 7, 8 एंड 9 2019 की ये एडवर्टीजमेंट्स में निकले थे। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1 की थी। 588 पोस्टें थी, 1100, 697 सारी पोस्टें जो है यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और कौन कौन सी है मैं फटाफट से आपको पढ़ करके बता देती हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। फिर बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम कौन कौन सी हैं, ये हुई हैं क्या नहीं हुई हैं, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। 40 पोस्टें जो है यहाँ पे उन्होंने क्या की हैं, विदड्रॉ की हैं। 40 भर्तियाँ। देखिए असिस्टेंट लॉ ऑफिसर किस में है, HVPNL में है ये सारी। ठीक है, फार्मासिस्ट की जूनियर स्केल स्टेनो, हिंदी ट्रांसलेटर। और UHBVNL में है जो हो डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, ये हो गई हैं रद्द। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला में, जिसमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर की थी। अच्छा, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज में अकाउंट्स क्लर्क की थी, और इसी में ही सब डिविजनल क्लर्क की भी थी। जिलेदार की थी। ठीक है, जिलेदार की यहाँ पे मेंशन की हुई है। ओके, अच्छा और क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी अटेंडेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में सुपरवाइजर फीमेल की, जो मैट्रिकुलेट लेवल पे थी और ग्रेजुएट लेवल पे थी, ये दोनों भी क्या हुई हैं, रद्द हुई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सब इंस्पेक्टर जनरल, नायब तहसीलदार जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर में आते हैं, इलेक्शन कानूनगो, ऑटो डीजल मैकेनिक, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट में है ये। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, स्टोर कीपर एंड इंस्पेक्टर जो हमारे पास रहेंगे, ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में इलेक्ट्रीशियन, जूनियर मैकेनिक, अकाउंट्स क्लर्क, और भी है एक स्टोर कीपर के लिए। तो ये भर्तियां भी उन्होंने क्या की हैं, विड्रॉ कर दी हैं। ठीक है, स्टोर क्लर्क भी है उसमें। स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला में टर्नर इंस्ट्रक्टर थियरी, फीटर इंस्ट्रक्टर थियरी। ठीक है, और फार्मासिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नीशियन।
तो कुल मिलाकर के 5,321 पोस्टें जो हैं वो सीईटी के माध्यम से भरेगा और ये ग्रुप सी की सारी पोस्टें रहेंगी। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट्स टू अ डिपार्टमेंट फॉर ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है, ग्रुप सी की ये पोस्टें रहेंगी। तो जल्द ही जो है ग्रुप डी के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन सी जो है ग्रुप डी के अंतर्गत जो है सीईटी कंडक्ट कराएगा। तो जो भी बच्चे सीईटी के माध्यम से परीक्षाएं देना चाहते हैं तो उनको फॉर्म फिल करने की जो है नेसेसिटी रहेगी, तो वो पहले फॉर्म फिल कर लें, ठीक है, मन बना लें अपना। और जो इसके अलावा बच गए हैं जैसे एचटेट है, स्क्रीनिंग है, वो आपके अलग ही रहेंगे। आप टीचिंग लाइन को बिल्कुल अलग मान के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सी ग्रुप की भर्ती के बारे में यहाँ पे बात हुई है जो 2018 से निकली हुई भर्तियाँ थी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपके यहाँ तक पढ़ने के बाद, सुनने के बाद सारे डाउट जो हैं क्लियर हो गए होंगे होपफुली, ठीक है। तो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए आप जो है मधु की पाठशाला के साथ बने रहिएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी तो ये बोल रहे हैं कि अगर तीसरी लहर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा तो फरवरी के एंड तक कंडक्ट कराएंगे, नहीं तो भर्तियां जो हैं अप्रैल में जाएंगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारियों में भी लग जाइए क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। कॉमन एग्जाम, कॉमन पेपर रहेगा ये सारा का सारा, ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नहीं आने वाला है। तो कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा, तो जो मेरिट लिस्ट में जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ लगा करके जो है अच्छे अच्छे फील्ड्स जो हैं उनको असाइन कर दिए जाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से अपडेट हम आपको कराते रहेंगे। तो बने रहिएगा मधु की पाठशाला के साथ। धन्यवाद।